2 मिनट ही लूंगी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बताने के लिए। और एक मिस्टेक किया उसने, संचालिका मुझे कहा, संचालिका मैं नहीं हूँ, मैडम है यहाँ पे। आई एम ओनली इंस्ट्रक्टर ऑफ कोपर ट्रेड। ओके, अभी तो रणदीप भाटिया ने आपको पूरी डिटेल्स बहुत अच्छे से बता दिए, सब कुछ समझ में आ गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, राइट। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी, इसको लाने के लिए सारे लोगों से पहले कंसर्न किया गया, पहले बातचीत की गई, स्मॉल विलेजेस, सरपंच लोगों से बातचीत की गई, मीन्स 2 लेवल से लेके हाई लेवल तक सबसे बातचीत करने के बाद इसे सोच विचार करके लागू करने के लिए सोचा गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, सबसे पहले नेम चेंज हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको नया नाम दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसमें मेन शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा। प्लस 10+2 को चेंज किया गया 5+3+3+4 में, और स्ट्रीम को फिनिश करके इसमें इंक्लूड किया गया मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। मींस इसमें होता क्या है कि जो स्मॉल चाइल्ड होगा उसका एजुकेशन एट द एज ऑफ 3 स्टार्ट होगा, नर्सरी, KG1, KG2 या फिर बालवाड़ी से जो पढ़ते हैं हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम वाले, वहां से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में जो 5 है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला 3 पार्ट फॉर प्लेइंग एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड। ये 5 ईयर का जो है इसमें एग्जाम नहीं होगी, मींस टीचर्स के द्वारा कोई भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि एट द अर्ली एज बच्चे का माइंड ग्रोथ हो, उस पर कोई प्रेशर ना आए, इसलिए यहाँ से एग्जाम्स को हटा दिया गया। नेक्स्ट जो 3 ईयर है उसको, जो 5 ईयर था उसका नाम था फाउंडेशन स्टेज, नेक्स्ट जो 3 ईयर है उसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या होगा कि क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इसमें बच्चों को स्टडी प्लस एक्टिविटी इंक्लूड की गई है, जिसमें एक उनको पर्सनल लैंग्वेज, सॉरी रीजनल लैंग्वेज इंक्लूड होगा। सेकेंड मदर टंग नॉट मैंडेटरी नहीं है, मींस इंग्लिश भी पढ़ सकते हो आप, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो। उस बेनिफिट ये होगा कि अगर आप खुद की मदर टंग लैंग्वेज में पढ़ते हो तो आप इंग्लिश से डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, जो कि जरूरी है, इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हो। नेक्स्ट आता है मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6 टू क्लास 8 तक इंक्लूड किया गया है, जिसमें इंडियन लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। साथ में जो कंप्यूटर लैंग्वेज था, आप 10th के बाद या 12th के बाद डिसाइड करते थे, कोडिंग, उसको 6th क्लास से ही इंक्लूड कर दिया गया। मींस व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज वेब डिजाइनिंग, कोडिंग कैसे होती है, वो आपको 6th क्लास से ही थोड़े थोड़े स्मॉल अमाउंट में स्टडी के लिए दिया जाएगा। एक इसमें बहुत अच्छा इंक्लूड किया गया है ओकेजनल सब्जेक्ट, मींस अगर आपको किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इसमें ले सकते हो, जैसे फूड बेकिंग हो गया, कारपेंटरी हो गया, सिलाई हो गया, स्टिचिंग हो गया। क्या हुआ लास्ट में, डोंट मेक नॉइज, शांत बैठिए सब जन, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकेंडरी स्टेज, इसमें 9 से लेके 12th क्लास तक, 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक इंक्लूड है। यहाँ से स्ट्रीम हटा दी गई, मींस आप जो 10th के बाद डिसाइड करते थे कि कौन सा फील्ड चूज करना है, यहाँ से फील्ड हटा दी गई, आप अपने मनपसंदीदा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। बायो लिया मींस साइंस लेते हो भी आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, मींस आर्ट के सब्जेक्ट, कॉमर्स लेते हो आर्ट प्लस साइंस का कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसके आगे आप जा सकते हो। मेन उद्देश्य क्या है इसका, भारत, जो मोदी जी का सपना है कि भारत विश्व गुरु में शामिल हो, और दूसरा देश की जीडीपी जो 1.7 है उसको 6% तक ले जाना, और तीसरा उद्देश्य भारत जो है इस वक्त विकसनशील देश है, मींस डेवलपिंग कंट्री है, इसको डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं हम, मींस विकसित देश, विकसनशील से विकसित देश, डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री में हम पहुंचना चाहते हैं, इसलिए ये नीति ली गई है। प्लस जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट था उसको हम प्रैक्टिकल के ओर जाए, प्रैक्टिकल अप्रोच हो, नॉलेज बढ़े और ग्लोबल लेवल पे हम पहुंचे, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। बस, थैंक यू।
आदरणीय संचालक सर, संचालिका मैडम और उपस्थित सारे इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स लोग, तो इतनी सारी ये एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए इतनी मशक्कत करने का उसका बेसिक रीज़न ये है कि ग्लोबली मतलब जागतिक स्तर पे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम उस लेवल तक मैच होने के लिए ये सारा माथापच्ची की जा रही है या जिसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है कि हम लोग ग्लोबली जो बाहर वाले कंट्रीज के साथ अपनी एजुकेशन सिस्टम स्टैंड हो सके, उस लेवल तक हम जा सके, इसके लिए इतना सारा ये चल रहा है। और इसके बेनिफिट जैसे कि सबसे अच्छा मतलब मैंने जो देखा भाटिया ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो हम लोग चाह रहे थे कि जो वही रिप्रेजेंटेटिव वही वॉलंटियर्स लोग बार बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बजाय जो पीछे हल्ला चिल्ला करने वाले लोग हैं उसमें से कोई अगर आके कुछ बोलता तो अच्छा रहता ज्यादा। भाटिया वगैरह ये लोग तो हमेशा पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, जिनको जो टारगेट दिया जाता है वो कंप्लीट करते ही है वो लोग, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो पीछे में इतना ज्यादा हल्ला हो रहा है उसमें से अगर कोई बताता, कोई इस बारे में 2 लाइन भी बोलता तो उनको हम लोग अप्रिशिएट कर सकते थे। एनीवे, तो इस सारी सिस्टम में अपने को 6 क्लास से लेके वोकेशनल, जैसे कि बोला गया वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, इसमें अदर देन स्टडीज कुकिंग क्लासेस है, डांसिंग वाला है या सिंगिंग का है या और भी कोई आइटम्स बनाने का वोकेशनल जो भी ट्रेनिंग है 6 स्टैंडर्ड से हमको मिल रहा है। उसके बाद मैथमेटिकल अप्रोच या साइंटिफिक जो अप्रोच है वो 6 स्टैंडर्ड से हमारा कोडिंग वगैरह के माध्यम से दिया जाएगा। तो इससे अपनी थिंकिंग पावर जो है बच्चों की बढ़ेगी और मतलब इसका सारा असर जो है अलग डिस्कवरी माइंड के तरफ जाएगा। तो ये सारा इसका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो मैं इतना बता के मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। अभी मैं डायरेक्टर से को विनती करने से थोड़ा सा अच्छी गाइडेंस बताएंगे थोड़ा सा। मंच पे उपस्थित डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब और आप सब बच्चों, यहाँ पे स्टेज पे आके जो बच्चों ने यहाँ पे बोला उसके लिए जोरदार ताली। मंच पे बोलने करना हर किसी की बात नहीं होती है। मैं 60 साल का हूँ, 60 साल के अंदर मैं कभी मंच पर उपस्थित नहीं हुआ। आज मैं मंच पे इसलिए उपस्थित हुआ कि आप भी मेरे को देख के कम से कम ट्राई कर सकते हो। और आपने उसके बाद सर हमेशा आप लोगों के पीछे लगे रहते, मेरे भी पीछे लगे रहते कि आप कुछ बोलो, तो बोलने की आदत डालो। बोलने से सब कुछ होगा। और जो भी लड़के लोग यहाँ से बोल के गए उसके लिए फिर से एक बार तालियां। हम जो भी आज कहेंगे वो राष्ट्रभाषा में कहेंगे। इसका कारण है हमने एक प्रोग्राम तय किया था कि आप तक एजुकेशन प्रणाली पहुंचे, आप उसके एजुकेशन प्रणाली के लिए तैयार हो, नई शिक्षा नीति के लिए आप तैयार हो। नई शिक्षा नीति ये बनाई गई है पर्टिकुलरली हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए। अब तक कोई चेंजेस थे नहीं इस पर्टिकुलर फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में। जैसा हमने डिसाइड किया था पहले, जो हमारे संविधान में बना था, संविधान के बनाने के बाद जो शिक्षा नीति तैयार थी उस शिक्षा नीति पर हम आज तक जी रहे थे। अब आप देखते हैं टीवी के प्रोग्राम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं, 3 साल के, 2 साल के, 4 साल का बच्चा बहुत अच्छा गाना गा लेता है, 5 साल का बच्चा बहुत अच्छा डांस कर लेता है, 3 साल का बच्चा वेद अच्छे से बता सकता है, 2 साल का बच्चा सिर्फ 2 साल का पियानो बजाना शुरू कर देता है, और 4 साल का बच्चा चेस खेल लेता है। देखिए मिरेकल है। और ये जो मिरेकल है इसको उभारने के लिए इस शिक्षा को डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से प्राइमरी स्टेज में बच्चों को जिस चीज़ों की आवश्यकता है
जैसे खेल खेल में उसको पढ़ाई देना, खेल खेल में। हम तो आपके साथ 12 साल हो जाने के बाद खेल रहे हैं, ठीक है ना, मगर हमने ये खेल शुरू कब करना है, अभी गवर्नमेंट कहती है सिर्फ 3 साल में। तो अब बच्चों को खिलाना कब है, हमको 3 साल में उसको प्ले सिस्टम में छोड़ देना है। 2 साल उसके ऊपर पढ़ाई के लिए चालू कर शुरुआत करनी है, वो भी इनोवेटिव, उसकी कोई एग्जाम नहीं होती, कोई बर्डन नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, उसको सिर्फ खेलते खेलते पढ़ना है। देन वो मिडिल स्टेज पर आ जाता है। जब मिडिल स्टेज पर आएगा तो उसको इनोवेशन सिस्टम बनेगा। इनोवेशन सिस्टम ये सिस्टम है कि जहाँ पे आप अपने मनमर्जी का ट्रेड या कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं, और सब्जेक्ट चुनते हुए आप टेक्निकल जा सकते हैं, इनोवेटिव पोजीशन पे जा सकते हैं, क्रिएटिव पोजीशन पे जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैथमेटिकल बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। ये शुरुआत की एज होगी सिर्फ 6 साल। ये बहुत बड़ा चेंज है। आज हम यहाँ पे 10वीं हो जाने के बाद बच्चे को स्क्रू ड्राइवर देते हैं, उसको कहते हैं कि भाई थोड़ा सा चेक कर लेना भाई। एमसीवीसी को 10वीं के बाद स्टार्ट हुआ, 8वीं 9वीं 10वीं, अभी ये 6वीं से स्टार्ट हो गया। एमसीवीसी मालूम है आपको, किमान कौशल्यावर आधारित ट्रेनिंग, ठीक है। मैं इसको चेंज करते हुए हम अभी आए 6वें साल पे टेक्निकल लेने के लिए। अब यहाँ से आपको यदि मेडिकल लाइन चूज करनी है तो आपको स्टडी को टर्न कर लेना होगा मेडिकल सिस्टम में, यानी साइंस ले लेना होगा। किसी को मैथ्स चाहिए, मैथ्स में मास्टर है तो यहाँ से टर्न हो जाएगा मैथ्स के लिए। किसी को आर्ट्स चाहिए वो टर्न हो जाएगा, टेक्निकल चाहिए टेक्निकल टर्न हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे बच्चों को उसकी प्रतिभा को उभारने के लिए है। और प्रतिभा कहाँ से तैयार होगी, तो बच्चों को हम वैसा ट्रेनिंग देंगे। उसके लिए हमारे बीएड, ये जो 3 पहले कोर्स था वो अभी 4 साल का कर दिया गया है। और बीएड में पर्टिकुलरली उस इंस्ट्रक्टर को ये पढ़ाया जाएगा कि आपने ट्रेनिंग कैसे लेनी है, यानी उसको भी ट्रेन किया जाएगा। अब ये सब चीजें क्यों करने की जरूरत है, आपके लिए जरूरत है। आपको मैं 10वीं में आने के बाद, 10वीं पास हो जाने के बाद 72% मार्क्स हो जाने के बाद भी आपको यदि मैं पढ़ाने को कहता हूँ तो आप नहीं पढ़ सकते। इंग्लिश हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, ग्रामर अभी शुरू किया हमने 10th में। आप सोचिए आप कितने पीछे हो। आज हमारा दुनिया में नाम है भारत कहने पर हमें गर्व महसूस होता है कि मैक्सिमम टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी सेक्टर्स, जितने भी काम करने वाले हैं ये भारत के लोग हैं। भारत ये विश्व गुरु की ओर जा रहा है, दिख रहा है। पिछले 10 सालों में आपने भारत का डंका बजते हुए देखा है, सुना है। जब आप ये सब करते हो तो उसके पीछे किसी न किसी फोर्स का काम होता होगा जो इसका इंप्लीमेंट करवाता होगा। बहुत सारी संस्थाएं आपके पीछे लगी हुई है और बहुत सारे चेंजेस आप में लाने की कोशिश की जा रही है, बशर्ते आप कितनी सीरियस है, आप क्या पढ़ लेना चाहते हैं, आपका सोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस लाइन पे जाना चाहते हैं, आप किस फील्ड में करियर बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये डिसाइड करने की सिर्फ आवश्यकता है। बाकी हर चीज आपको अवेलेबल की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज पे ख्याल कर रहा था और न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी बना रहा था, इसके तहत बच्चों से लेके, छोटे से बच्चे के असेसमेंट से लेके तो आपके रिसर्चर तक उसको किस तरीके से खड़ा करना, इसकी स्टडी की गई छोटे स्तरों पर। और उनको ये रिसर्च करने में 5 साल लग गए। 2014 मोदी जी का जो 2019 तक का प्रोजेक्ट था उसमें सिर्फ शिक्षा नीति को डेवलप कैसा किया जाए इसी के लिए दौड़ की गई और किसी कारण उन्होंने ख्याल नहीं किया। शिक्षा नीति 2019 के बाद 20 में हमारे पास आई और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें अच्छे तरीके से, इसकी भी प्लानिंग की गई और 2023 में इसको इम्प्लीमेंट डालने के लिए आपको कहा गया।
तो हमें क्यों कहा गया अभी कि आपको बताइए एजुकेशन पॉलिसी क्या है? तो आप में से 99% बच्चों को ये पता नहीं था कि ये 5+3+3+4 क्या है। कितने साल हो चुके हैं? 4 साल हो चुके हैं। अब आप सोचिए 2014 से 2019 5 साल गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करती है और आपके कान की जू तक रेंगती नहीं है। 2020 के बाद 2 साल हो चुके होते हैं। आज हम 22 में बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट को कहा जाता है, गवर्नमेंट कहती है कि पूरी शिक्षा नीति में हमारी जो पॉलिसी है वो बच्चों तक पहुंचाए। कब? जब 2023 हमारे बिल्कुल नजदीक लगा हुआ है। आप सोचिए हम कितने स्लो है, कछुए से पीछे की चाल है। मैं पिछले 7 साल के पहले की बात कर रहा हूं आपसे। उसकी सीरियसनेस आपको कतई नहीं है। गवर्नमेंट चला रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या कह रही है। ये एजुकेशन पॉलिसी चेंज कैसे हो गई, क्यों हो गई, क्या उसके पीछे का रीजन है? आप अननोन है, आप साइलेंट पोजीशन में हैं एकदम। आपको पता ही नहीं कि दुनिया क्या हो रहा है, हम कहाँ गए, हमारी स्टेटस कहाँ है, हमारा जीडीपी क्यों कम हो गया था, 1.7 पे हम क्यों थे, आज 6 पे क्यों जाना चाहते हैं, आज 15 ट्रिलियन की हम लोग चाहते हैं कि हमारी शिक्षा आर्थिक नीति हो। हम आर्थिक नीति पे काम कर रहे हैं इतने बड़े स्तर पर। हम खड़ा रहना चाहते हैं, मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं, हम नए नए प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। चाइना के 1000 कंपनीज को हमने छीन लिया। आपको पता है? नहीं पता है। 1000 कंपनीज के चाइना के हमारे इंडिया में आने से हमारे यहाँ का बेरोजगार क्या होगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब बिजनेस करने लगेंगे, उसके लिए एम्प्लॉय लगेगा, उसके लिए रोजगार लगेगा, उसके लिए लोग लगेंगे, लोग एजुकेटेड लगेंगे, वो परफेक्ट लगेंगे। आज हमारे यहाँ चिप तक बनती नहीं थी, अभी चिप बननी शुरू हो गई है। मिठाई चिप जो बनती है आज हमारे यहाँ बनना शुरू हो गया इंडिया में। नया एप्पल फोन 14 अभी जो लॉन्च हो रहा है वो चेन्नई में बन रहा है। कहाँ पे कंपनी थी यहाँ की? चाइना में। हमने क्यों छीन ली? मोदी जी का सपना था कि ये जो सबसे मॉडर्न फोन है पूरी दुनिया में जिसने कब्जा है वो फोन मेरे इंडिया में बने। ये सपना होता है। मोबाइल फोन एप्पल का जेब में रखें। आपका सपना क्या होता है? मोबाइल फोन एप्पल का जेब में रखे और उसका लोगो दिखाए से सामने झगड़े एप्पल है। और मोदी जी का सपना होता है उस कंपनी को ही उठा के इंडिया में लाए और हमारे बच्चों में एप्पल फोन उसके हाथ में हो। तो सपना देखने वाला बहुत बड़ा सपना देखता है, छोटा मोटा नहीं देखता। आप भी बड़े सपने देखने की कोशिश करो। इतना बड़ा सपना देखो कि जो हमारे हाथ में ना आवे, मगर उसके लिए दौड़ो जरूर। आप आधे तक भी पहुंच गए तो पूरे करने वाला पीछे में आपके लगा हुआ है, वो आपका सपना पूरा करेगा। ये सब कैसे हासिल होगा? तो जिद से। जिद आपके पास है। जब मैं एक प्रोग्राम कहता हूँ, आप प्रोग्राम करते हैं, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत अच्छा भाषण दिया, बहुत अच्छा कहा बच्चे ने, बहुत अच्छा समझा दिया। आपके दिमाग में नस नस में घुसा हो कि 5+3+3+4 क्या होता है। मगर मैं चाहता हूं आप में से ऐसा एक प्रतिभावान तैयार हो कि वो प्रतिभावान मेरे देश के किसी काम में आए और उस काम के करते हुए आपका मेरा जो मिशन है वो सफल हो। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग ये बहुत अच्छा हो, एजुकेशन प्रणाली ये बहुत अच्छी हो। हमारी आने वाली जनरेशन, आप ही किसी जनरेशन आएगी, आप ही आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे आगे होंगे। आज उन बच्चों में प्रतिभावान बच्चे तैयार होंगे, छोटे छोटे बच्चे। आपने एक कौन बनेगा करोड़पति में हिमाचल प्रदेश का एक बच्चा देखा होगा, आपको उसने सुना, आपने सुना उसको? आपने सुना होगा तो आपको शर्म महसूस आई होगी। हम पहले पीछे नजर कर लेंगे उस छोटे के बच्चे के कारण। क्यों? उसकी
एजुकेशन क्वालिटी, उसको सिखाया गया नहीं, उसका ज्ञान देखते देखते वहां तक पहुंच गया। बिल्कुल अबोध से उसके क्वेश्चन थे, अबोध यानी बहुत छोटे, बहुत सीधे, बहुत सच्चे मन के क्वेश्चंस थे उनके, और वो क्वेश्चंस आपके दिल को छू गए, अमिताभ जी के भी दिल को छू गए। तभी उन्होंने उस प्रोग्राम के बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए और यूट्यूब पे डाल दिए आपकी जनरेशन के लिए, कि जो जनरेशन में जो बच्चा अभी 19 साल का है वो 7 साल के बच्चे को जाने, सिर्फ 7 साल के। अभी गरबा चल रहा है, आप देख रहे हैं, गरबा पे छोटी सी बच्चियां मारवाड़ियों की डांस कर रही हैं, उनको पूरे गाने याद है, पूरा डांस याद है, वो 2-2 घंटा डांस करती हैं, उसमें एनर्जी कहाँ से आती है? आपने कभी सोचा? हमारे यहाँ के युवक 2 घंटा डीजे पड़ने पर ऐसे मैंने पानी के लिए ऐसे तरसते हैं, गीले हो जाते हैं, पूरे थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिजिकल उनका वर्क काम नहीं करता, वो फिजिकली काम नहीं कर सकते 1 घंटे बाद, क्योंकि वो डीजे पे डांस कर रहे होते हैं। मेरा कहने का साफ मतलब है, फिजिकली फिट होना चाहिए बच्चे, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, अच्छा एजुकेशन आपके पास पहुंचे, उसका असेसमेंट आप करें। आप असेसमेंट करते नहीं है, आप अपने खुद का असेसमेंट कभी नहीं करते। मैं आपको कई बार कहता हूं कि आप एक बार चिट्ठी तो लिख लीजिए, क्या मैंने दिन भर में क्या किया, यही आपका असेसमेंट होता है। क्या मैंने दिन भर में कौन से अच्छे काम किए, आप वो करते नहीं है। मैं कहते रहता हूँ, आप सुनते रहते हैं, एक कान से सुनते हैं, एक कान से छोड़ते हैं। पिक करिए, ओपन यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, हर ओपन यूनिवर्सिटी में आप अपने किसी भी सपने को अपने हॉबी में बदल सकते हैं। आप घर घर बैठे पढ़ सकते हैं, फोटोग्राफी पढ़नी है आपको, घर में पढ़ा देंगे आपको बैठे बैठे। आपको मेकअप पढ़ना है, पढ़ लीजिए, घर में पढ़ सकते हैं बिना पैसे दिए। क्या पढ़ना है आप बताइए, और पढ़ते रहिए। आप उसमें हॉबीज लीजिए, तबला सीखना है आपको, आप सीख सकते हैं, कहीं नहीं जाते हो, उसे तबला लेके आइए घर पे, वो भी सेकंड हैंड लेके आइए, घर में बैठिए, यूट्यूब खोलिए, चालू कर लीजिए, सामने रखिए, पढ़ना शुरू कीजिए। 10 दिन में आपको तबला आ जाएगा, पियानो भी आ जाएगा 10 दिन में अंदर, 10 दिन के अंदर, सिर्फ 10 दिन के अंदर। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? आपकी लगन हो पूरी नहीं होगी, और जब मेरी तारीख पूरी नहीं होगी, इसका मतलब मेरा सपना पूरा नहीं होगा, और मेरा सपना पूरा नहीं होगा तो मेरा देश जिस तरीके से मुझे चाहिए वो जल्द पूरा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो, हमारे पास मिशन है, हम मिशन 2050 लेके चल रहे हैं। आपको बताया, आपको पूछा नहीं हमें कि 2050 मिशन क्या है? 100 साल, भारत आजाद होते हुए 100 साल होने के होंगे, और उस आजाद होने पर हम विश्व गुरु होंगे। यह हमारा सपना है, यह हमारा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को लेते हुए हम छोटे छोटे विभागों पे काम कर रहे हैं, और उस विभागों को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, सक्सेस की ओर ले जा रहे हैं, और विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप यंग हैं, आप यंग हैं, आप शरीर से यंग हैं, हम मन से यंग हैं। हमारा शरीर साथ नहीं देता, आपका शरीर साथ देता है। आपकी दौड़ने की मादा आप में है, आप दौड़ सकते हैं, आप जाग सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप नहीं चाहते वो कुछ भी मिलेगा नहीं। आपको जो चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा आपको। इम्पॉसिबल होगा तो भी आप करके देखिए, इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। आप में सिर्फ जिद होनी चाहिए कि मैं कर पाऊंगा। तो नई एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए है कि आप में हिम्मत आए, आप में इनोवेशन आए, आप में क्रिएटिविटी आए, आपसे आपके बच्चे को जाने वाली जनरेशन है उस जनरेशन को एडवांस स्टेज पर ले जाए, जिससे कि हम हमारे देश को छोड़ते हुए बाकी देशों से कंपेयर कर पाए। भरोसा किसका है? तो भरोसा यंग जनरेशन का है, भरोसा यंग युवाओं का है, भरोसा उनका हाथ है, भरोसा मोदी जी के पीछे आपकी शक्ति का है।
और इस शक्ति के चलते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आपको लीडर अच्छा मिला और वो लीडर आज आपको उन्नति की ओर लेके जाना चाहता है। तो आपका एक ही मकसद है, वो मकसद ये कि उसके उन्नति को सिर्फ हाथ लगाना और इम्प्लीमेंटेशन करते रहना, नए नए इनोवेशन लाते रहना, अपने लाइफ को चेंज करते रहना। हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके कर पाएंगे, युवा अच्छी जगह होंगे, काम करेंगे, अपना पैसा कमाएंगे और दूसरे को नौकरी भी देंगे। नौकरी लेने वाले, नौकरी देने वाले, आप जॉब दो, ये सब आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो टैलेंट है हमारे पास हाजिर है, हम टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। हमारा काम है, हमारा मकसद है कि अच्छे बच्चों को, टैलेंट को सपोर्ट करना। मैं चाहूँगा आज जितने भी बच्चों ने जो भी हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप तक ज्ञान पहुँचाया और उन्होंने आपको मार्गदर्शन किया और नई पॉलिसी के तहत जो अच्छी चीज़ें थी वो आप तक पहुँचाई, आपको जागरूक किया, आपको अलर्ट किया और साथ ही साथ आपके बच्चों का भविष्य तय करने के लिए आपको एक पथमार्ग दिया गया और उस पथमार्ग पे चलने को आपको प्रेरित किया गया। इसके लिए मैं मेरे पूरे मेंटर्स को और मेरे विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ।